पीएम मोदी के खिलाफ दायर याचिका पर नहीं टलेगी सुनवाई। दिल्ली में कोरोना हुआ आउट ऑफ कंट्रोल। आरसीईपी समझौते से बाहर रहने पर पीएम मोदी पर निशाना। बिहार नतीजों पर कांग्रेस में पड़ी फूट। विदेश मंत्री के राज्यसभा के लिए निर्वाचन को चुनौती। पूर्व बीएसएफ जवान तेज बहादुर ने सुप्रीम कोर्ट में वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचन को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी, लेकिन तेज बहादुर ने एक बार फिर से याचिका को सुनवाई टालने को कहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने तेज बहादुर को फटकार लगाते हुए कहा कि आप बार बार कोर्ट का अपमान कर रहे हैं, बार बार सुनवाई टाल रहे हैं। आपको बता दें कि तेज बहादुर ने पीएम मोदी के वाराणसी में निर्वाचन पर विरोध जताया था। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए दिल्ली सरकार भले ही बड़े दावे कर रही हो, लेकिन फिलहाल के आंकड़े बता रहे हैं कि दिल्ली में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बयान दिया है कि इस वक्त दिल्ली में 90% आईसीयू बेड भरे हुए हैं। सिसोदिया ने कहा कि भले मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार का लॉकडाउन लगाने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि इससे लड़ने का एकमात्र उपाय मेडिकल मैनेजमेंट है। आसियान के 10 देशों और चीन, जापान सहित कुल 15 देशों द्वारा किए जा रहे क्षेत्रीय आर्थिक समझौता यानी कि आरसीईपी में भारत के शामिल न होने के बाद विपक्ष लगातार साध रहा है केंद्र सरकार पर निशाना। कांग्रेस ने इस समझौते से भारत के बाहर रहने को दुर्भाग्यपूर्ण और गलत सलाह पर आधारित तथा रणनीतिक भूल बताया है। बता दें कि इस समझौते के बाद सदस्य देशों को एक दूसरे के साथ व्यापार में कई सहूलियत देगा, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे देश हित के खिलाफ बताया। बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के चुनावों में करारी हार के बाद अब कांग्रेस में ही फूट पड़ने लगी है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल पर तंज कसा है। अधीर रंजन ने कहा कि कपिल सिब्बल कांग्रेस पार्टी और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता के बारे में चिंतित हैं, लेकिन वो इन दिनों हुए किसी भी चुनाव में नजर क्यों नहीं आए। रंजन ने सिब्बल से पूछा कि क्या बिना कुछ किए बोलना आत्मनिरीक्षण होता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के गुजरात से राज्यसभा के लिए निर्वाचन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। दायर की गई याचिकाओं में अचानक हुए और नियमित रिक्त स्थानों के उपचुनावों के लिए अलग अलग अधिसूचना जारी करने के निर्वाचन आयोग के अधिकारों को चुनौती दी गई है। हालांकि अभी तक सुनवाई की तारीख घोषित नहीं हुई है। हरियाणा में स्कूलों को खोलने का फैसला खट्टर सरकार पर भारी पड़ रहा है। हरियाणा के 2 शहरों के स्कूलों में कोरोना ने कई बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया है। राज्य के 12 सरकारी स्कूलों के 72 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद अब राज्य सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में टेस्टिंग के आदेश दिए गए हैं। स्कूलों में कोरोना के बढ़ने के बाद सरकार ने 3 दिनों के लिए स्कूल को बंद करने का फैसला किया है। पश्चिम बंगाल में साल 2021 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारी तेज कर ली है। इसी के साथ बीजेपी बंगाल मिशन के साथ उतर आई है। इसके लिए बीजेपी अपने मास्टर प्लान के तहत बीजेपी के बड़े नेताओं ने बंगाल का दौरा करने का फैसला किया है। साथ ही वे राज्य इकाई स्तर पर अलग अलग गुटों के लोगों से बात कर वहां के मुद्दों के समझने की कोशिश करेंगे, ताकि वो जनता के बीच आसानी से पहुंच सके। अमेरिका ने तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा को लेकर एक बार फिर से चीन को आड़े हाथों लिया है। अमेरिका ने चीन पर निशाना साधते हुए कहा कि भले ही बौद्ध धर्म के तिब्बती अनुयायी सैकड़ों साल से अपना आध्यात्मिक नेता सफलतापूर्वक चुनते आए हैं, चीन के पास अगला दलाई लामा चुनने का कोई धार्मिक आधार नहीं है। बता दें कि अमेरिका ने ये साफ कहा है कि वो चीन के अगला दलाई लामा चुने जाने के खिलाफ है। चीन केवल आतंकवादी पैदा करना चाहते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में करारी हार के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप के तेवर कम नहीं हुए हैं। चुनाव के नतीजों पर लगातार सवाल उठाने वाले ट्रंप ने अब उस शीर्ष अधिकारी को बर्खास्त कर दिया है, जिसने ये कहा था कि 3 नवंबर को हुए राष्ट्रपति पद का चुनाव अमेरिका के इतिहास में सबसे सुरक्षित चुनाव है। बता दें कि क्रिस्टोफर क्रेब्स गृह मंत्रालय में साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सोसाइटी एजेंसी के निदेशक हैं।
लखनऊ यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे किए जाने के बाद पीएम मोदी ने 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा की है। 25 नवंबर को यूनिवर्सिटी की स्थापना दिवस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से पीएम मोदी शामिल होंगे और सिक्का जारी करेंगे। इसी के साथ वो एक कॉफी टेबल बुक और स्टैंप का विमोचन भी करेंगे। आपको बता दें कि मैसूर यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी भारत की तीसरी यूनिवर्सिटी है जो 100 साल पूरे करने जा रही है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।